खबर सबसे पहले कोरोना से जुड़ी, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगातार बेकाबू हो रहे मामले और इस बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला। संकट को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। रविवार के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा और इसी के साथ कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश होगी। एक और सख्त फरमान भी जारी कर दिया गया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनको 1000 रुपए का जुर्माना। ये पहली बार होगा, लेकिन दूसरी बार भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो जुर्माने की रकम बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाएगी। शिवेन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेन, ये कदम कि रविवार को लॉकडाउन, जिसको हम मानकर चलें कि शनिवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक होगा और इस दौरान पूरा सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन क्या इससे चेन टूटेगी? देखिए, सरकार को यही उम्मीद है कि इससे चेन तोड़ने का काम भी होगा और जो बहुत जरूरी है व्यापक सैनिटाइजेशन, यानी बहुत थोरो सैनिटाइजेशन जो किए जाने की जरूरत है, वो भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये दिन रखा गया है सैनिटाइजेशन के लिए ताकि संक्रमण जो फैल चुका है उसको काबू में किया जा सके और उसकी चेन को तोड़ा जा सके। और इस बीच सख्ती भी की जाएगी। मास्क न लगाने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना और उसके बाद दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। यानी कि सरकार चाहती है कि अब जो ये स्थिति बेकाबू हो गई है उस पर तेजी से काम किया जाए और इसीलिए लॉकडाउन के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जाए, चाहे लॉकडाउन के रूप में या और बड़े फाइन के रूप में या फिर और किसी तरीके की सख्ती। लेकिन जो अब सरकार कर रही है वो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अभी सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि 1000 बेड का एक अस्पताल नया बनाना शुरू किया जाए, जो कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ था उस जमीन पर। साथ ही साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ताकीद की गई है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही ना हो। जो आम नागरिक लापरवाही कर रहे हैं उनको सख्ती से रोका जाए, वो चाहे मास्क न लगाए जाने के रूप में हो, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में हो। जो भी स्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर लोग अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उसको, और उसके लिए डीएम और दूसरे उन जोन के कमिश्नर्स की जिम्मेदारी तय की गई है। तो सरकार अब जो कदम उठा रही है वो बहुत डेस्परेट मेजर्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है और अगर अब सख्ती नहीं की गई तो इसके नतीजे और भयंकर हो सकते हैं। और ये सबसे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद कुछ कंट्रोल हो, लेकिन जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं नवजोत, उसमें अभी कोई नहीं है। बिल्कुल, ये सख्ती जरूरी भी है, क्योंकि शिवेन, हमने कल जिस तरीके से देखा था, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ की बात करें जहां मामले सबसे ज्यादा है, वहां पर कुछ मार्केट एसोसिएशंस ने अपनी तरफ से लॉकडाउन का यानी मार्केट बंद करने का फैसला लिया था और ऐसे में ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसके आगे अगर चेन नहीं टूटती है, इंतजार कितना और, क्योंकि मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर और अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी ये शुरुआत में ये रविवार को ही लॉकडाउन लगाए जाने की बात है ताकि चेन को तोड़ सके, संक्रमण को दूर कर सके। कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारी एसोसिएशन ने खुद ही सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन लगाने की बात कही, वो भी पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं दिखता, क्योंकि चेन इतनी ज्यादा बड़ी है, इतना ज्यादा संक्रमण फैल चुका है। लेकिन सरकार एक एक कदम फूक फूक कर चलना चाहती है, नहीं चाहती कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले देर हो चुकी है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, जो हालात हैं उनकी बात करें, तो ये कोई स्थायी कदम नहीं प्रतीत होता है। आगे चल करके सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत मुमकिन है कि लॉकडाउन को बड़े स्तर पर लगाया जा सके और हो सकता है कि वीक का लॉकडाउन लगाने जाना पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी इन सब पर मंथन चल रहा है और ट्रायल के तौर पर ये वीकेंड का जो लॉकडाउन है, सख्त कदम की जरूरत शिवेन, जैसे आप बता रहे हैं। वो भी ऐसे में देखिए जहां एक तरफ दिल्ली, जो कि पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी और दिल्ली का नंबर आता है सबसे ज्यादा केसेस, और वहीं उत्तराखंड के एक और पड़ोसी राज्य, उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, यूपी का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहां पर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच कोरोना के हमलों ने यूपी की राजधानी लखनऊ को हिलाकर रख दिया है। यूपी के तमाम बड़े शहर हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की वजह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही। आलम यह है कि आखिरी संस्कार के लिए भी शमशान में जमीन कम पड़ने लगी है। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की दुहाई दी जा रही थी, जिसकी मिसाल देकर दूसरे राज्यों को आईना दिखाया जा रहा था, उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। इस शख्स की लाचारी देखिए, एक भाई की मौत हो चुकी है, दूसरे की जिंदगी भी संकट में है और ये भाई लगातार कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। अस्पताल आकर इसकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं।
कोरोना ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। यूपी के 5 शहरों में कोरोना के नए केस की तादाद देखिए। वाराणसी 1859, कानपुर 1266, गोरखपुर 750, लखनऊ 5183, प्रयागराज 1888। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। कोरोना की इतनी तेज रफ्तार से यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें फूलने लगी हैं। यूपी में कोरोना के बद से बदतर होते हालात के बीच मौत के आंकड़ों ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं। साफ है कि हालात यूपी में खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का वार इतना घातक है कि शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान में जगह कम पड़ रही है। हालात ये हैं कि शमशान घाट में बैठने की जगह का इस्तेमाल भी अंतिम संस्कार के लिए ही किया जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में कोरोना के लगातार गहराते संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज इंतजामों का जायजा लेने के लिए भी ग्राउंड जीरो पर उतरे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स जाकर डॉक्टरों से बात की और संकट के इस दौर में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की। बहुत देर कर दी मंत्री जी मोर्चे पर आते आते। जब दिल्ली में हालात हाथ से फिसल गए, जब कोरोना के भंवर में दिल्ली डूबने उतरने लगी, जब वायरस पूरी तरह से बेकाबू हो गया, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को सुध आई कि चलो जरा चलकर हालचाल ले लेते हैं। हर्षवर्धन ने शुक्रवार की सुबह एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां हैं, आने वाले वक्त में किस तरीके से कोरोना से निपटा जाएगा, मरीजों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए वो तमाम जो हॉस्पिटल्स है वहां पर जाएंगे, उनका जायजा लेंगे। सुबह वो पहुंचे एम्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज सुबह एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, इंतजामों का जायजा लिया, एक एक विभाग से तैयारियों के बारे में पूछा। एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी राय भी रखी। Number of beds which can increase in number, certainly we go for it, but I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive doing home isolation, and we are running the whole emergency. एम्स के एक एक डिपार्टमेंट के एचओडी ने रिपोर्ट डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बिस्तरों तक की उपलब्धता तक सब मसलों पर खुलकर बात हुई। देश के नंबर 1 अस्पताल को किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी सामने आया। So as Dr. Harshvardhan is also here, so I would like to make a small request. All posts which are lying vacant at various positions, maybe at the level of faculty or residents, at least those posts which are sanctioned can be filled at this stage so that we will have extra pair of hands. ये भी तय हुआ कि हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी आई तो उन्होंने एम्स को बता दिया कि इस वक्त उनसे देश को क्या अपेक्षा है और उनकी क्या जिम्मेदारी है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। एम्स में खुलकर और जमकर संवाद हुआ। दिल्ली के दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जाएंगे, इंतजामों का खुद जायजा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अच्छा किया जो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। सिस्टम को सतर्क और तैयार रखना जरूरी है, लेकिन सवाल है इतनी देरी से क्यों? दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।
और उधर कुंभ में स्नान करने आए 50 से ज्यादा साधु कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके और इसके बाद कुंभ को वक्त से पहले खत्म करने पर उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। आज एक बड़ी बैठक है। 50 संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, एक संत की मौत भी हुई है और ऐसे में कल ही उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 अप्रैल तक चलेगा कुंभ, लेकिन आज कुछ अखाड़ों ने यह फैसला किया है कि कुंभ को समय से पहले समाप्त किया जाए। उस आस्था पर सवाल है जो इंसान की जिंदगी खतरे में डाल दे। ऐसी भक्ति किस काम की जो दूसरों की जान पर आफत बन जाए। खत्म हो गया शाही स्नान, साधुओं ने हरिद्वार से विदाई ले ली, अखाड़ों ने तंबू उतार लिए, श्रद्धालु भी डुबकी लगाकर कूच कर गए, लेकिन ये कुंभ का मेला कोरोना संक्रमण को बढ़ा गया। कुंभ से खबर ये है कि 50 से ज्यादा साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जूनी, निरंजनी और आवान अखाड़े के 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सन्यासी अखाड़ों और बैरागी शिविरों के 50 संत संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार जिले में पिछले 24 घंटे में 629 कोरोना के केस मिले हैं। 153 श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। एक महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत भी हो गई है। स्वर महाकुंभ के मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान के बाद कोरोना के मरीजों की, संक्रमित लोगों की संख्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भी इसका साफ साफ असर दिखता है। एक दिन पहले जहां लाखों लोग इन्हीं रास्तों पर चलकर गए और उन्होंने गंगा पार करके हर की पौड़ी पर स्नान किया, वहीं अब यहां पर इक्का दुक्का लोग चलते दिखाई पड़ रहे हैं। दूर हर की पौड़ी और उसके आसपास के इलाकों में लोग तो दिख रहे हैं। भीड़ भले कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा दिख रही है। 50 से ज्यादा साधुओं के संक्रमण का मतलब है कोरोना के खतरे का कई गुना बढ़ जाना। आस्था के इस कुंभ में लाखों साधुओं की भीड़ जुटी। एक साथ लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। ना मास्क का अनुशासन रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का। इसीलिए कोरोना काल में कुंभ के आयोजन पर सवाल उठे। मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना के खतरे को अजीबोगरीब दलील देकर नजरअंदाज करते नजर आए। अब जब संक्रमण का खतरा सिर पर नजर आ रहा है तो सुर भी बदल लिया। केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए सब सोए पड़े हुए थे। यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अप्रैल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना। अब खबर ये आ रही है कि गंगा जल को संक्रमण से बचाव का रामबाण बताने वाले रावत की सरकार कुंभ को वक्त से पहले खत्म करने पर विचार कर रही है। लेकिन अब कदम वापसी से क्या होगा? कुंभ तो कोरोना का संक्रमण कई गुना बढ़ा गया। हरिद्वार से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी फैसला लिया है कि कोरोना के चलते वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। शनिवार और रविवार दोनों दिन को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सीधा चलेंगे, सत्येन चौहान हमारे साथ मौजूद है। सत्येन, पहली बात, फैसला सिर्फ चंडीगढ़ तक ही लागू होगा या अगल बगल पंचकूला, मोहाली, पंजाब कहीं और भी लागू होगा? ये देखिए नवजोत, सबसे पहले तो ये बता दूं, चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला लेता है वो चंडीगढ़ शहर के लिए लागू होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में इस समय नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ पड़ा है पहले से ही, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। और आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आपातकाल मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में अकेले शहर में 416 कोरोना के केस सामने आए थे। क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली, पंचकुला और हिमाचल के बिल्कुल पास में लगता है, ट्राई सिटी से बोलते हैं, और यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की और रोगियों की बड़ी तादाद होती है। और 416 केस चंडीगढ़ के जो मिले हैं, इसमें हैरान वाली बात यह है कि 70% केसों में
यूके का नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट मिला है जिसकी पुष्टि हुई है। लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन ने अब फैसला कर लिया है कि आज रात जो नाइट कर्फ्यू शुरू होगा रात 10 बजे से, ठीक उसी के साथ से ही कल मतलब सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा वीकेंड का। तो ये नजर बनाए रखिए सत्येंद्र चौहान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सत्येंद्र चौहान जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।